तमाम तरह के आरोप लीडर ऑफ अपोजिशन ने लगाए कल, जिस तरह से चुनाव आयोग को उन्होंने कहा चुनाव वो कह रहा है कि आप ये शपथ पत्र पर लिख कर दीजिए। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सब तो पब्लिक डोमेन में उन्होंने आरोप लगाए, कहीं छुपे हुए तो है नहीं, कि शपथ पत्र पर देने की क्या मतलब राहुल गांधी को अब न चुनाव आयोग से, न न्यायालय से, न संविधान में न कोई उनको आस्था है और न देश के किसी प्रोसेस को फॉलो करना। अगर कल कोई पहली बार हो रहा है कि कल कोई न्यायालय हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, कहीं कोई आपका स्टेटमेंट हो, तो अगर रिकॉर्ड करने के लिए कोई कहता है, अगर आपने किसी पे आरोप लगाया और वो आरोप लगाने वाला कहता है हमको आपने अपना आरोप पत्र दीजिए और उसका सबूत दीजिए, तो मुझे लगता है या तो वो फिर निश्चित तौर से सिनाइल हो गए, नहीं तो एक आरोप लगा के हिट एंड रन करेंगे। मतलब आरोप लगाया और जब सबूत मांगा जा रहा है तो कह रहे हैं पब्लिक डोमेन में है। इसका मतलब है कि केवल बयान नहीं दे रहे, वो देश की सारी चुनी हुई सारी संवैधानिक संस्थाओं को विपक्ष में भी रहकर कमजोर कर। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के कहने पर काम कर रहा है, बीजेपी के कहने पर जो है इस तरह की फजिंग ऑफ डेटा हो रही है। ये कांग्रेस चुनाव आयोग पे आरोप नहीं लगा रहा, ये कांग्रेस जनता का अपमान कर रहा है। उस देश की जनता की जो 3 बार से लगातार नरेंद्र मोदी को जनादेश दे रहे हैं, उस जनादेश का अपमान है। आखिर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। तब न ईवीएम खराब होता है, न उस समय मतदाता सूची पर सवाल उठाते हैं, और जब हार जाते हैं तो खिसियानी बिजली खंभा नोचे तब सवाल उठाते हैं। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बॉयकॉटिंग ऑफ इलेक्शन भी एक विकल्प है अगर इसी तरह से चलता रहा। जनता ने ऐसे ठुकरा दिया हुर्रियत की तरह से, जैसे जम्मू कश्मीर में चुनाव से नहीं भाग लेते थे वैसे अब कांग्रेस भी नहीं भाग लेती।